नैना अपने कमरे में आकर जोर जोर से रोने लगी। नैना को रोते देख उसकी दीदी मधुरिमा उसके पास आ जाती है। नैना कहती है, तुम क्यों आई हो यहाँ? जले पे नमक छिड़कने आई हो? मधुरिमा, तुम चली जाओ यहाँ से। तुम मुझे फ़ोन भी तो कर सकती थी कि अभिनव शादी कर रहा है। कैसी दीदी हो तुम मेरी? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अभिनव से प्यार करती हूँ, फिर भी तुमने अभिनव को शादी करने से क्यों नहीं रोका? नैना ने रोते हुए मधुरिमा को कहा। मधुरिमा नैना को कहती है, मैंने बहुत कोशिश की थी उन दोनों की शादी तोड़ने की, पर मैं नहीं तोड़ पाई। अब तुम आ गई हो तो अभिनव को तुम अपना बना लो और इस कृति को धक्के मार के यहाँ से निकालो। अगले दिन रोज की तरह कृति और अभिनव दोनों सुबह को होटल जाने के लिए निकल गए और कृति कॉलेज चली गई और अभिनव होटल पर चला गया। उस दिन कॉलेज में एक नया पीटी टीचर आया था। पीटी टीचर बहुत ही हैंडसम और जवान था। उसे देखकर सभी लड़कियां उस पर फिदा होने लगी, लेकिन कृति को पीटी टीचर पर कोई इंटरेस्ट नहीं था। चमेली कृति से कहती है, तुम लोगों का पीटी टीचर कितना कड़क है यार, बहुत हैंडसम है। आज से ही मैं पीटी करने जाऊंगी। पीटी टीचर को देखकर कॉलेज की सभी लड़कियां पीटी करने आ गई। जो लड़कियां बैठकर क्लास कर रही थी वह भी पीटी करने आ गई। छात्रों के पीटी करने के जुनून को देखकर प्रिंसिपल ने कहा, मैं सभी लड़कियों से एक बात कहना चाहता हूँ। पीटी टीचर सिर्फ स्पोर्ट कोटा के स्टूडेंट्स के लिए है। वे सिर्फ स्पोर्ट कोटा के बच्चों को ही पीटी करवाएंगे। अगर कोई इसमें दखल अंदाजी करेगा तो वह कॉलेज से सस्पेंड हो जाएगा। पीटी टीचर का नाम रुद्र था। रुद्र सर स्पोर्ट कोटा के सभी स्टूडेंट्स को कहते हैं, चलो बच्चों एक कतार में खड़े हो जाओ, पीटी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज करते करते रुद्र की नज़र कृति पर पड़ी। कृति को देखकर रुद्र कहता है, कैसी एक्सरसाइज कर रही हो तुम, अच्छे से करो। कुछ देर बाद एक्सरसाइज करने के बाद रुद्र कहता है, चलो हॉकी की प्रैक्टिस करते हैं। फिर वे हॉकी का प्रैक्टिस करने लगे। प्रैक्टिस के दौरान रुद्र बार बार कृति की गलती निकालता और उसके पास जाता। प्रैक्टिस के बाद रुद्र कृति से कहता है, गुड जॉब कृति, कल मिलते हैं। कुछ देर बाद कॉलेज बंद हो गया। कृति भी होटल आ गई। कृति और अभिनव दोनों होटल से घर आ गए। नैना कृति के पास आती है और कहती है, हाय कृति, कैसी हो? कृति कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? नैना ने सवाल का जवाब दिए बिना ही गुस्से से कहा, तुम अभिनव को तलाक दे दो। कृति कहती है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मैं क्यों दूं अभिनव को तलाक? तुम कौन होती हो मुझसे ऐसे बात करने वाली? नैना कहती है, क्योंकि मैं उसकी दोस्त हूँ। मुझे लगता है कि तुम उसकी पत्नी होना डिजर्व नहीं करती हो। देखो कृति, मैं तुमको प्यार से समझा रही हूँ, समझ जाओ, मैं अभिनव का पहला प्यार हूँ। मैं अभिनव से प्यार करती हूँ, इसलिए कह रही हूँ तुम अभिनव को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारी ज़िंदगी हराम करके रख दूंगी। तुम जानती नहीं हो मुझे। कृति नैना की धमकी से डरी नहीं और उसे आंख दिखाते हुए कहा, तुम जो करना चाहती हो कर लो, अभिनव मेरे पति हैं, तुम बस अपनी हद में रहो। यह बोलकर आंखें दिखाते हुए कृति वहाँ से चली गई। नैना बहुत गुस्सा हो गई और उसने गुस्से से कहा, कृति, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन सुबह कृति और अभिनव दोनों फिर होटल जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी नैना उन लोगों को जाते हुए देख लेती है, तो नैना अपनी दीदी के पास जाती है और अपनी दीदी को कहती है, दीदी, अभिनव तो होटल जाता है, तो ये कृति उसके साथ कहाँ जाती है? मधुरिमा ने कहा, दोनों पति पत्नी होटल जाते हैं काम करने के लिए। मम्मी जी ने तो मुझे कभी नहीं जाने दिया अपने पति के साथ। इसको तो बहुत ही छूट दे रही हैं मम्मी जी। मुझे तो ये लड़की शुरू से ही पसंद नहीं है। तभी नैना कहती है, मुझे तो नहीं लगता कि यह कृति काम पर जाती होगी। कल मैं इसका पीछा करूंगी और पता लगाऊंगी कि ये दोनों कहाँ जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर कृति और अभिनव होटल जाने के लिए निकल गए। उस दिन नैना उन दोनों का पीछा करने लगी। कृति और अभिनव होटल पहुंच गए। होटल पहुंचने के बाद कृति अभिनव से कहती है, ये सामान रख लीजिए, मैं चलती हूँ। अभिनव कहता है, आज थोड़ी जल्दी वापस आना, दोनों साथ लंच करेंगे। कृति ने कहा, ठीक है। उसके बाद कृति वहाँ से चली गई। नैना कृति का पीछा करते करते कॉलेज तक पहुँच गई। तभी नैना देखती है कृति कॉलेज के अंदर जा रही है और उसने तुरंत ही अपने कपड़े भी बदल लिए और हॉकी खेलने के लिए चली गई। नैना के सामने कृति का सारा सच सामने आ गया। नैना यह सब देखकर कहती है, कृति इतनी बड़ी झूठ बोलती है अपनी सास से।
कृति, तुम अब अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि मैं तो तुमको यहाँ रहने देने से रही। घर आकर नैना अभिनव की मम्मी को कहती है, चाची जी, आपको पता है आपकी लाडली बहू कॉलेज जाती है। अभिनव की माँ कहती है, नहीं, मैंने तो मना किया था उसको कॉलेज जाने के लिए, वो तो अभिनव के साथ काम पर जाती है। नैना कहती है, अभिनव भी आपसे झूठ बोलता है। कृति, अभिनव के साथ होटल में काम नहीं करती है, वह कॉलेज जाती है। और तो और कृति एक हॉकी प्लेयर भी है, वह रोज़ छोटे छोटे कपड़े पहनकर हॉकी खेलती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कृति ने आपसे झूठ कहा है, वह आपकी बात नहीं मानती है। अब आप ही सोचिए आप उसके साथ क्या करेंगे। अगर आपको मेरी बातों से विश्वास नहीं हो रहा तो उन दोनों को आने दीजिए और आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। शाम हो गई, कृति और अभिनव घर आ गए। तभी अभिनव की अम्मी उन दोनों को गुस्से से देखती है और कहती है, इधर आओ तुम दोनों। दोनों जैसे ही आए, कृति की सास गुस्से से आंखें दिखाते हुए कहने लगी, अगर तुम दोनों को अपनी मर्जी का ही करना है तो मेरे साथ क्यों रहते हो तुम दोनों? अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। अभिनव कहता है, माँ, हमने क्या किया है? आप यह क्या कह रही हैं? अभिनव की माँ गुस्से से कहती है, नहीं पता तुम दोनों को? मेरे मना करने के बावजूद भी तुम अपनी पत्नी को कॉलेज भेज रहे हो। मैंने मना किया था ना कृति कि तुम कॉलेज नहीं जाओगी। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको यही संस्कार दिए हैं। शादीशुदा होने के बावजूद छोटे छोटे कपड़े पहनती हो और तो और हॉकी भी खेलती हो। क्या ये बात सच है? कृति कहती है, हाँ। अभिनव की माँ कहने लगी, हे भगवान, मैं यह सब सुनने और देखने से पहले मर क्यों नहीं गई? इसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी। अगर मेरे रिश्तेदार यह बात जानेंगे तो मुझे क्या कहेंगे? वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं अपनी बहू को संभाल नहीं पाई? लानत है मुझ में। कृति कहती है, मम्मी जी, अगर हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे वह भी हम सोचेंगे तो वह क्या सोचेंगे? रही बात हॉकी की, तो मैं हॉकी बचपन से खेल रही हूँ। मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे खेलने से नहीं रोका है। खेल में बुरा ही क्या है? हर आदमी को हक होता है सपना देखने का, चाहे वो लड़की हो या लड़का। अगर मैं हॉकी प्लेयर बनना चाहती हूँ तो आपका प्रॉब्लम क्या है? घर के सारे कामकाज मैं करके जाती हूँ और आके भी मैं कामकाज करती हूँ। आप एक औरत होकर एक औरत के बारे में ऐसी सोच रखती हैं। अभिनव की अम्मी कहती है, तू है मेरा प्रॉब्लम कलमुही, तू है। एक घर की बहू को छोटे छोटे कपड़े पहनना शोभा नहीं देता है। ऊपर से तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो। बुलाओ मैं अभी तुम्हारे मम्मी पापा को। कृति कहती है, आप उन्हें क्यों बीच में ला रही हैं? गलती मैंने की है। आप जो सज़ा देना चाहते हैं वह आप मुझे दे सकते हैं। तभी कृति की सास अपनी बड़ी बहू को कहती है, बहू, घर के जितने भी बड़े बड़े ड्रम है और बर्तन हैं उसे बाहर निकालो। उस वक्त अभिनव का दिल जोरों से धड़कने लगा। पता नहीं अब क्या होगा। मालती एक नौकर का मदद लेकर बड़े बड़े ड्रम और बड़े बड़े बर्तनों को बाहर लाकर रख दी। 10 ड्रम थे और 20 बड़े बड़े बर्तन, टोटल 30 बर्तनें थीं। कृति की सास कहती है, यह लो बाल्टी और गली में जो सरकारी नलकूप है वहाँ से पानी लाओ। इन सभी बर्तनों को भरो। एक भी बार रुकना नहीं है, पानी लाते रहना है जब तक ये सब बर्तन भर नहीं जाता। और पानी लाने के बाद यह जो बड़े बड़े पर्दे हैं इनको अच्छे से धोना है। यही तुम्हारी सज़ा है। कृति नलकूप से पानी लाकर ड्रमों में भरने लगी। कृति को पानी लाते देख गली के लोग कहते हैं, क्या गलती की होगी इस बेचारी ने जो इतनी बड़ी सज़ा दी गई है? अभी तो इसके शादी को 1 महीने भी नहीं हुए हैं और इस बेचारी पर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। कृति पानी ला लाकर थक चुकी थी, लेकिन अभी तक एक भी ड्रम नहीं भरा था। लगातार वह पानी लाए जा रही थी। तभी अभिनव भी बाल्टियां लेकर पानी लाने जाता है तो अभिनव की माँ कहती है, अरे ओ बीबी के चूहे, अगर तुम उसकी मदद करोगे तो मैं सब पानी नीचे गिरा दूंगी। इससे यह एक भी ड्राम नहीं भर पाएगी। बेहतर यही होगा कि तुम पानी लाना छोड़ दो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम दोनों यह घर छोड़ के जा सकते हो। अभिनव की माँ ने दोनों को अजीब मुसीबत में डाल दी। गली के लोगों को कृति पर बहुत दया आ रही थी। तभी एक औरत कहती है, बेटी, तुम इस प्रकार कितना पानी ले जाओगी? अगर तुम ऐसे पूरा रात भी करोगी तो नहीं भर पाओगी। तुम तो अभी से ही थक गई हो। तुम पानी लाना छोड़ दो और अपनी सास से माफ़ी मांग लो। तभी कृति कहती है, मैं मर जाऊंगी लेकिन हॉकी खेलना नहीं छोड़ूंगी। मेरे भी कुछ सपने हैं। मैं क्या सिर्फ धरती पर इन सबको बना के खिलाने के लिए पैदा हुई हूँ? नहीं, मैं कॉलेज ज़रूर जाऊंगी।
ये मुझे जितना टॉर्चर करेंगे करें। अगर मेरा दिमाग घूम गया तो मैं इन सबको छोड़कर चली जाऊंगी। वैसे तो मैं अभी भी जा सकती हूँ इनको छोड़कर। अगर मैं अपने ससुराल वालों को छोड़कर गई तो यह बात मेरे घर वाले बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। एक तो मेरी शादी मेरे घर वाले मेरी मर्जी के खिलाफ़ करवा दिए हैं। मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, आप कभी भी अपनी बेटियों को ऐसे घर में शादी मत करवाना जहाँ वह अपनी मर्जी से कुछ कर भी ना सके, नहीं तो उनकी हालत भी मेरी तरह हो जाएगी। यह बोलकर कृति रोती हुई पानी भरने लगी। क्या होगी आगे की कहानी? क्या कृति अपनी सास की सज़ा को पूरा कर पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए मैंने प्यार क्यों किया।